आप महिला पत्रकार हैं, कोई पुरुष पत्रकार यहाँ पे होता तो मैं बताता, मतलब कि मुझे वो शर्म आ रही है वो बात कहने में, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि मीडिया तो, पब्लिक तो मतलब कि एक बड़ा तबका जो है वो पॉर्न भी देखना चाहता है, वो तमाम चीजें देखना चाहता है, वो ऑन द स्पॉट क्राइम भी देखना चाहता है। तो क्या हम सब कुछ दिखाते रहेंगे? मतलब कि सब कुछ एथिक के खिलाफ चले जाएंगे, कुछ भी दिखाते रहेंगे? अभी थोड़ी दिन पहले एक जज है, उनका बयान आया कि मीडिया ट्रायल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप मीडिया ट्रायल करके आप अच्छे मामलों में मीडिया ट्रायल कीजिए ना, जहाँ पे वाकई में किसी को इंसाफ दिलाना है। आप अतिक को इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया ट्रायल करेंगे कि उसकी गाड़ी ना पलटे, क्या मतलब है? राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल गांधी के साथ गलत हुआ है, और मानहानि के केस में अगर क्या नाम है कोई, मैं जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे बहुत ज्यादा मतलब कि अभी चूंकि मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ाई चल रहा है मेरा, तो भगवान मालिक है और इस देश का लोकतंत्र जिंदाबाद आप कहते रहिए। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं बचा है हिंदुस्तान में? मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र जिंदाबाद है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र जिंदाबाद है कि नहीं है? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, लोकतंत्र जिंदाबाद। लोकतंत्र जिंदाबाद, ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है। अभी लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी, ये बहुत बड़ा व्यंग है। नहीं, आप मैं कैमरे पे व्यंग नहीं, सीधे सरकास्टिक जवाब नहीं चाहती। अभी लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं है? क्या आप जैसे और मेरे जैसे पत्रकार यहाँ पर खड़े होकर के सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं कि नहीं है, या फिर मनीष कश्यप वाली हालत हो जाएगी हमारी? दूसरा सवाल, जिस तरह से राहुल गांधी के साथ जो सदस्यता भी रद्द हो गई है, उसके बारे में क्या? देखिए, सीधी सी बात है, मैंने कहा लोकतंत्र जिंदाबाद, ये एक व्यंग है, और जो लोग व्यंग समझते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। मैं सीधा बोल रहा हूँ, डिप्लोमेटिक नहीं। देखिए, हुआ क्या कि राहुल गांधी का जिस तरह से मतलब कि एक मानहानि के केस में जेल, तो जेल हो गया उनको 2 साल का, और उसी जेल की वजह से जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया गया है, ये गलत है, और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ ऑन कैमरा, और ये बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं है। दूसरी चीज कि आज तोर गति तो काल मोर गति, एक कहावत है। इंदिरा के समय में भी इंदिरा जी को ये लगता था कि हम जो है आपातकाल घोषित कर देंगे, हम ही है जो है, तो उनको भी गलतफहमी हुआ था, सत्ता गई ना, और वही गलतफहमी जो है आज मौजूदा सरकार को भी है। तो दोनों को ये बात समझना पड़ेगा, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, और मेरा विरोध कभी सरकार को लेकर नहीं रहा है। मैं योगी जी के बहुत सारे अच्छे काम है जिनका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जब कानपुर के ब्राह्मण परिवार को इस तरह से मतलब कि जला दिया गया सिस्टम की वजह से, और उसमें सिस्टम के लोगों का हाथ था, तो मेरा विरोध उठेगा, और बड़े कड़े शब्दों में उठेगा, और वहां पे विरोध करना जरूरी है। आप कोई भी काम अगर अच्छे चीज के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है, लेकिन जब वही आपका अच्छा काम, वही आपका जो सिस्टम है जो अच्छे लोगों को लगेगा दबाने, जैसे कि मनीष गुप्ता का यहाँ पे हत्या हो गया गोरखपुर में, और तमाम चीजें हुई, एक राणा करके जो पत्रकार था उसको हथकड़ी पहना दिया गया। एक आरोपी को आप हथकड़ी नहीं पहना सकते हैं जब तक उसका अपराध साबित ना हो जाए, तो आप उसको हथकड़ी पहना दिए सिर्फ सवाल पूछने के लिए। और उनको कौन थी वो मंत्री जी थी उत्तर प्रदेश सरकार की, क्या नाम है भैया, वो जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जी जिनसे सवाल पूछा था राणा, तो वो जेल हो गया, नाम नहीं याद आ रहा उनका, आपने भी वो मामला सुना होगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग सिस्टम के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। ये लोग लोकतंत्र को ले डूबने वाले लोग हैं। व्यक्ति की आजादी खत्म हो रही है। बिल्कुल भाई, आर्टिकल 19 से लेके मतलब कि जो हमारा वायलेशन हो रहा है सरकार में, वायलेशन सरकार में नहीं, सिस्टम के कुछ लोग हैं जो वायलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक मैं आज की खबर बता रहा हूँ, वो लड़का पता नहीं, एक खबर दुनिया करके एक लड़का खबर चलाता है, वो भी डिजिटल मीडिया का पत्रकार है। वो केराकत के एसडीएम महोदया से गौवंश को लेकर उसने सवाल कर दिया, और उसके ऊपर एफआईआर हो गया। आज ही मैं खबर देख रहा था, मैंने कराकत के एसडीएम को फोन मिलाया, क्योंकि ट्रू कॉलर पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है चीजें, तो वहाँ पे लिख गया हो गया जर्नलिस्ट विकास गोस्वामी। मेरा फोनवा नहीं उठा रहे थे, उनका स्टोनो 2 बार फोन उठाया, कहा कि मैम अभी वर्चुअल मीटिंग में है। अब ठीक है भैया, शाम को फोन मिला लेंगे। तो उन्होंने, अब सोचिए कि गौवंश वहाँ पे तड़प रहे थे, और वो बंदा जो है उसको दिखा दिया, उसके ऊपर एफआईआर हो गया। शर्म आती है इन लोगों को? शर्म आनी चाहिए कि नहीं ऐसे लोगों को, कि अगर आप एसडीएम बन गई तो आपको लोकतंत्र का रक्षा करना है, अपनी नवाबी नहीं झाड़नी है। तो दोनों में अंतर है, इस अंतर को समझना पड़ेगा। और एसडीएम महोदया, अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो अभी इनसाइड भारत टीवी वाला माइक आएगा, वहाँ पे मेरे ऊपर भी एफआईआर कीजिएगा। अब मनीष कश्यप के यहाँ छापा भी पड़ चुके हैं, मोबाइल नहीं मिल रहा है सर उनका। बिहार पुलिस ये कह रही है, और जिस तरीके से तमिलनाडु पुलिस भी अब बिहार पहुंच गई है, बिहार भी बंद रहा, लोग, जनता का सिंपैथी भी बहुत ज्यादा जुड़ रहा है मनीष कश्यप के साथ। लेकिन अब आगे क्या, आपकी जो पत्रकारिता है, अनुभव है, अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, जो भी होगा, बैवा राजनीति में जाना चाहता था, उसका राजनीति में करियर तेजस्वी जी ने सेट कर दिया है।
आज नहीं तो कल तो उसको निकलना ही है बाहर। और जो है उसने जो लड़ाई लड़ी है ना, वो वाकई में देखिए बहुत पीड़ा। मैं उनके गांव गया था और उस जगह पे कोई भी व्यक्ति रह के और जो पीड़ा, जो दर्द, जो तकलीफ उन लोगों ने आज तक सहते आ रहे हैं, कोई भी रहेगा तो उसका दर्द निकलेगा। मनीष कश्यप ऐसे गांव से आते हैं जहां पे आज भी हमारा जो गोरखपुर है ना, वो गोरखपुर से 20 साल पीछे है उनका गांव, 20 साल पीछे है। हम लोग अमेरिका नहीं बने हैं, अमेरिका से पीछे है ना गोरखपुर, लेकिन अभी इतना विकास कार्य हो रहा है ना, लेकिन उसके बाद भी उनका गाँव अभी गोरखपुर बनने में, गोरखपुर का कोई गांव बनने में उनको 15-20 साल लग जाएगा। तो ऐसे जगह से कोई व्यक्ति आएगा तो उसका दर्द नहीं निकलेगा। और जब वो बिहार को बदलने निकला है वो आदमी, और बिहार के सिस्टम से सवाल पूछ रहा है और बिहार की प्रशासन उसके पीछे इस तरह से लग गई है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गलत कर रही है। तेजस्वी यादव अगर वाकई में बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं तो अभी भी मौका है महाराज, ये सब हटाइए, नहीं तो आपके ईगो के चक्कर में 25 वाला चुनाव तो आप नहीं जीतेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज भी नहीं कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट बॉक्स हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बिरादरी की वजह से मनीष कश्यप को लोग गाली भी दे रहे हैं, बिरादरी की वजह से, कि भाई हमारा फला बिरादर है, तेजस्वी फला जाति के हैं, या फिर क्या नाम है, कुछ लोग फला जाति के हैं, आरएसएस का था, मैं मुस्लिम हूँ, मैं विरोध करूंगा, ऐसे लोग कुछ लोग गाली दे रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा ट्रेंडिंग में क्या है, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार जिंदाबाद, ये सब ट्रेंडिंग में है। वो गालियां मतलब उनका दूर दूर तक पता नहीं है, तो समर्थन करने वाले ज्यादा है। नेता बना दिया है तेजस्वी यादव ने उनको। देखिए नेता, मुझे जहां तक लगता है, मुझे जहां तक आइडिया है कि उनका अधिकार, सबका अधिकार है। अगर मान लीजिए कल को आप ही को चुनाव लड़ना हो तो ऐसा थोड़ी कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप चुनाव नहीं, मतलब सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। तो अगर मनीष कश्यप नेता बनना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है, बन जाए। मतलब भाई हम तो उनके लिए जाके उस दिन कुछ दिन के लिए माइक कैमरा रख के उनके लिए प्रचार भी कर देंगे, बिल्कुल कर दूंगा, माइक कैमरा रख के, लेकिन पत्रकारिता करते हुए नहीं। माइक कैमरा रख दूंगा, कह दूंगा भैया इतने डेट से इतने तारीख तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक मैं क्या नाम है वो पत्रकार नहीं हूँ, तब तक मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं मनीष कश्यप का पत्रकार, वो क्या कहते हैं, समर्थन करने आया हूँ। तो ऐसे लोगों का समर्थन होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जो दर्द वो झेले हैं, तो जब वो पार्लियामेंट में जाएंगे, जब वो सदन में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि वो व्यक्ति वाकई में दर्द झेला हुआ है। समाज को नई दिशा देने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मुझे लगता है क्योंकि देखिए हमारी उनकी बहुत सारी मतलब ये जब भी मुलाकात हुई, लंबी मतलब बहुत अच्छी बात, सार्थक बातें होती हैं। तो मैं पूछता हूँ उनसे बिहार के बारे में, तो बताते हैं कि विकास भाई यार बहुत दिक्कत है। राजनीति की महत्वाकांक्षाएं बहुत बार अलग दिशा भी दे देती है। देखिए महत्वाकांक्षा होना अलग बात है, ठीक है, और सिस्टम को सुधारने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए, विकास के लिए अगर कोई राजनीति में जानना चाहता है, अगर विकास की महत्वाकांक्षा रखता है, तो वो अच्छी बात है। आपको नहीं लगता ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो नए दिशा दिखाने के लिए, जैसे आम आदमी पार्टी एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़े आंदोलन के साथ आई थी, बहुत एक उसके साथ आई थी, लेकिन अब उनके लिए भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, सिसोदिया को जेल हो जाती है। तो अब सोचिए ना कि सरकार किसकी चल रही है। भाई सिस्टम में जो आला कमान रहेगा तो कभी चाहेगा कि हमारे पार्टी के अलावा किसी और की सरकार बने। कंपटीशन नहीं आने तो कंपटीशन नहीं आने देना चाहते, लेकिन हालांकि देखिए उनके कंपटीशन न आने, ये डिजिटल मीडिया का जमाना है। ये सब मतलब कि हम लोग को एकदम बैन भी कर दिया जाएगा ना, जो अभी आप कह रहे थे कि मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं, तब अभी कुछ नहीं करना है भाई, हमको हमारी पत्रकारिता और हमारी अभिव्यक्ति आप थोड़ी छीन लेंगे। अरे अभी माइक के साथ बोल रहे हैं, आप नहीं माइक छीन लेंगे तो बिना माइक के बोलेंगे, सड़क पे बोलेंगे, चौराहे पे बोलेंगे, गली में बोलेंगे, कूचे में बोलेंगे, हमारा बोलना आप थोड़ी छोड़वा दीजिएगा। माइक आप रखवा सकते हैं और वहाँ पे जो लोगो चल रहा है अभी हम लोग के चैनल का, वो लोगो हटवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद भी हम बोलेंगे। अगर यहाँ पे कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे, और वो बोलना आपके बस की बात नहीं बंद करवा पाना, वो आप नहीं बंद, कोई भी नहीं बंद करवा पाएगा। सुन रहे थे विकास गोस्वामी को, जैसा इन्होंने कहा कि लोकतंत्र इस समय खतरे में है। सरकारें जिस तरीके से काम कर रही हैं, डिजिटल पत्रकारिता को एक अलग रूप दिया जा रहा है, एक अलग आयाम दिया जा रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसा तथाकथित पत्रकारों की इन्होंने बात की, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके, जी तथाकथित बड़े चैनल के जो लोग हैं वो लोग सुन लीजिए, पंगा तो आप लोग ले लिए हैं, तो आप लोग हम लोग को यूट्यूबर बताइए, और हम लोग भी, मैं भी अब स्पेशली तैयार हूँ। एक भी गलती आप लोग करेंगे तो अब तक तो ये होता था कि छोड़िए जाने दीजिए, मीडिया संस्थान के लोग हैं, इन लोगों के बारे में क्या ही बोला जाए। एक मीडिया संस्थान हालांकि दूसरे मीडिया संस्थान के बारे में कभी भी नहीं बोलते दिखिए, लेकिन भैया मैं अब एकदम कमर कस लिया हूँ, एक गलती करेंगे आपके लिए 100 तैयार रहेगा। ये मतलब समझ लीजिए कि मेरा मुहिम है आप लोगों के लिए। गलती हुई नहीं कि हमारा जो 100 है, हमारा एक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार रहेगा।
व्यक्ति की आज़ादी की बात चल रही है यहाँ पर। ऐसा कहा जा रहा है कि जो डिजिटल पत्रकार है वो ज़्यादा खुल के, ज़्यादा बेधड़क हो करके सामने आ रहे हैं, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है वो तरीके से नहीं कर रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो एथिक्स है उसके हिसाब से काम नहीं कर रही है। तो अब विकास गोस्वामी को सुन रहे थे आप, इन्होंने कमर कस ली है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ जा करके अगर वो कुछ ऐसा नहीं दिखाते जो जनता के साथ समर्थन में नहीं है, तो विकास गोस्वामी और डिजिटल पत्रकार इन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दिखाने वाले। बने रहिए विभाग के साथ, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक।